सो हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप सभी लोग। आई रियली बिलीव सारे के सारे स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए एंड अपनी पढ़ाई में थोड़े बहुत व्यस्त हो गए यार। तो देखो यार, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जेई एडवांस का एक बहुत तगड़ा एनालिसिस एंड एक बहुत तगड़ा रोड मैप यार, है ना, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, वो आ चुका है। एंड मैं आपको एक बात पहले ही स्टार्टिंग में बोल दूँ कि अभी तक ना तुम लोगों ने जो भी रोड मैप और एनालिसिस देखे हैं ना, तुमने मोस्टली टीचर्स के देखे हैं, ठीक है। एंड आई रियली रिस्पेक्ट दोज टीचर्स, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर एक बंदे ने, जैसे कि कोई एक बंदा है ना, उसने एडवांस दिया हुआ है तो उसको वो अंदर की बातें पता हैं जो जनरली लोगों को नहीं पता होती है ना। जो मतलब जैसे कि जो जनरल लोग होते हैं और वो क्या बताएंगे कि ये एडवांस में 6 घंटे का पेपर होता है, ऐसे ऐसे एनालिसिस है वगैरह वगैरह, है ना। तो वो बेसिकली आपको आउटलाइन देते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाएंगे कि एग्जैक्टली एडवांस है क्या भाई, है ना, और आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। एंड मैंने तैयारी कैसे करी थी एंड और लोगों जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे भी काफ़ी ज़्यादा बात करी, तो ये एनालिसिस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं यार। तो देखो यार, पहले तो मैं आपको एक हार्ड ट्रुथ बता देना चाहता हूँ कि जेई एडवांस इज़ टफर देन यू थिंक, ठीक है। जो सच है भाई वो सुनो, जेई एडवांस टफ तो है, ठीक है। अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि जेई एडवांस ईजी है तो भाई झूठ बोल रहा है, मुँह पे बोल रहा हूँ तुम्हारे, ठीक। अब क्या है ना कि ये टफ क्यों है इतना ज़्यादा, तो बात यह है कि इतना ज़्यादा टफ है नहीं, इसका लोगों ने हवा बनाया हुआ है। तो बात एक्चुअली ये है कि यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ना टफ वर्ड, ये सिर्फ उन लोगों के लिए टफ है जो बहुत ज़्यादा या तो पढ़ाई में वैसे थे कि हमसे भैया पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है, या फिर उन लोगों के लिए जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये वाली बात मैं कैसे बोल रहा हूँ, लेकिन पहले मेरी बात सुनो कि एक्चुअली क्या है ना कि मैं और तुम एक एवरेज स्टूडेंट है। तो जो भी मैंने ये वीडियो बनाई है ना, ये मैंने एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, ठीक है। मैं और तुम जिस टाइप के हैं, ठीक है। तो आज जरा स्टार्ट कर लेते हैं। पहली बात क्या है यार कि आपके जेईई मेन के अंदर 11 लाख लोग बैठते हैं। अब इस 11 लाख में से 2.5 लाख स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आपका क्या बोलते हैं एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक। अब क्या है कि ये जो होता है, ये 6 घंटे का होता है आपका एग्ज़ाम। ये 9 से 12 होता है पहला स्लॉट, एंड दूसरा स्लॉट होता है आपका 2:30 से 5:30 PM, ओके। अब ज़रा सुनना क्या है कि अब की बार जो आपका जेईई मेन का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा रहा है मेरे भाई IIT गुवाहाटी, ठीक है। अब अगर IIT गुवाहाटी करा रहा है तो क्या भैया इससे कोई फ़र्क पड़ता है, तो मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, सारी की सारी सेम बातें हैं, एक ही बातें हैं, ठीक है। पिछले साल आई थिंक शायद IIT मद्रास ने कराया था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा सुनो कि क्या क्या होता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आस्क्ड, कि भैया नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें कितने पूछे जाते हैं। तो यार बात ये है ना कि एडवांस की यही ब्यूटी है, एडवांस में आपको ये पता ही नहीं है कि कितने क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन पेपर जो होगा वो पूरा का पूरा कितने मार्क्स का कंप्राइज करेगा, ठीक है। तो जब आप जाओगे एग्जाम में तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इसमें इतने इतने क्वेश्चन है एंड इतने मार्क्स का है ये। लेकिन इन जनरल क्या होता है, इन जनरल बता रहा हूँ मैं आपको कि पहला जो पेपर होता है वो होता है 60 मार्क का, ठीक है। पहले जो पेपर होता है मेरे भाई वो होता है दोस्त 60 मार्क का होता है, एंड दूसरा वाला भी 60 मार्क का होता है। तो आपका 120 जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जो मतलब ये कितने मार्क्स का होता है, तो 350 से लेके 500 तक के जो मार्क्स हैं इसके वेरी कर सकते हैं, ओके। अच्छा जी, अब क्या है कि भैया इसमें ना मैंने सुना था कि कुछ सिलेबस का चेंज हो रहा है, तो यार हमने आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस ही लेके आ गए हम, ठीक है। तो ज़रा सुनना यार कि सिलेबस में चेंजेस क्या हुए हैं। ज़रा इधर आओ, यहाँ देखो। सिलेबस में फिजिक्स में जो है हमारा वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड ब्रूस्टर्स लॉ, ये 3 नई चीज़ें ऐड हुई हैं, ओके। अच्छा जी, एंड वेव्स में आपका क्या है, डैम्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशंस आ गया है अब नया, ओके जी। अच्छा, एंड EMW आपका आ गया है। पहले जेईई मेन के अंदर ही सिर्फ था ये EMW, लेकिन अब आपका एडवांस के अंदर भी आ गया है। एंड इसमें एक छोटी सी चीज़ एक और ऐड हुई है कि RLC सर्किट DC में अब आपका पूछा जाएगा। ये आपका कभी जेईई मेन में नहीं था ना, कभी ये एडवांस में था, लेकिन आपसे अब ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये वाला जो पोर्शन है कहाँ से पढ़ना है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के जाएंगे, ठीक है। एंड काफ़ी हाई चांसेस है कि अब की बार इसका जो सवाल है वो आ जाए, क्योंकि ये नया पोर्शन है। अच्छा जी, अब जरा सुनो कि केमिस्ट्री में क्या है आपका F ब्लॉक, पहले D एंड F ब्लॉक जेईई मेन में आता था और F ब्लॉक एडवांस में नहीं आता था यार, लेकिन अब F ब्लॉक एडवांस में भी आना स्टार्ट हो गया है इस साल से। सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिसिस आपका आएगा एडवांस में, ये मत सोचना कि नहीं आएगा, ठीक। अच्छा जी, और कुछ 4 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो अभी तक जेईई में स्पेसिफिक टॉपिक्स थे, लेकिन अब एडवांस में भी आने लगे हैं यार। तो कौन से हैं वो जरा सुनना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर, ओके जी। अच्छा, मैथ्स में भैया क्या ऐड हुआ है सिलेबस में, तो स्टैटिस्टिक्स भाई सिर्फ जेईई मेन का स्पेसिफिक टॉपिक था,
अब स्टैट्स पता है किस में आ गया, एडवांस में भी आ गया। अच्छा जी भैया, हमें समझ में आ गया, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, तो वो घड़ी आ गई है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था भाई। तो हम आपके लिए एक एनालिसिस लेके आए जिसमें इजी, मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चंस हम लेके आए। जरा सुनना दोस्त, क्या है इधर आ, इजी, मॉडरेट एंड टफ। अब जरा सुनना, बता रहा हूँ फिजिक्स में क्या है आपका कि देखो, पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो एनालिसिस मैंने करा है ना, ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी एंड मतलब मैंने काफी ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करी है अभी भी, एंड पिछले साल भी करी थी जब मैंने जेईई एडवांस का पेपर दिया था। तो बात यह है ना कि आपको कोई भी रियल डेटा नहीं मिलता है इसके ऊपर, ठीक है। जो भी आपको यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह मिलेंगी वो एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होती हैं। एंड देखो बात क्या है ना कि इजी, मॉडरेट एंड टफ अलग अलग लोगों के लिए वैरी करता है। प्रॉब्लम यही है यार असली चीज, कि अगर एक बहुत एवरेज स्टूडेंट है तो उसके लिए इजी जो चीज है वो इजी होगी, है ना, लेकिन जो टफ चीज है उसके लिए मॉडरेट भी हो सकती है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन मेरे और जैसे जो तुम्हारे लोग हैं, मतलब हमारे तुम्हारे जैसे जो लोग हैं, उनका क्या है ना कि मैंने उनके हिसाब से एनालिसिस बनाया है भाई। उनके हिसाब से मैंने एनालिसिस बनाया है कि भाई जो इजी है ना वो बहुत ही इजी है, बहुत ईजी। मॉडरेट क्या है कि हाँ भाई आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको नए नए अपने थॉट्स को जगाना पड़ेगा अपने माइंड के अंदर, तभी जाके आपको ये मॉडरेट वाला सेक्शन आप कर पाओगे एग्जाम के अंदर। एंड टफ वाला हम पूरा छोड़ देंगे। हाँ तुमने सही सुना, हम पूरा छोड़ के आएंगे टफ वाला। देखो यार, यही तो है एडवांस की एक खासियत कि आपको आपके दिमाग के साथ वो खेलता है ना यार। अब क्या है कि एक जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा ना वो टफ वाले क्वेश्चन को टारगेट करेगा और उसमें वो टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि काफी हाई चांसेस है कि उससे वो टफ वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे यार, हम लोग स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो आज जरा स्टार्ट कर लेते हैं यार। क्या है देखो दोस्त, इधर तो फिजिक्स में अपना क्या है, फिजिक्स में अपना क्या है, 55% आपका क्या कहता है मॉडरेट, ठीक है, 20% आपका आता है इजी एंड 25% आता है आपका टफ। ओके सर। केमिस्ट्री में क्या है भाई, 56% मॉडरेट आता है भाई, इजी 23% आता है एंड 21% आता है टफ। मैंने क्या बोल रहा हूँ आपको कि टफ हम पूरा का पूरा छोड़ के आएंगे, हम क्वेश्चन को हैंड पिक करेंगे एंड उसको छोड़ देंगे, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। अच्छा जी, हाँ मैथ्स की बात करते हैं। 50% मॉडरेट आ रहा है, इजी आ रहा है 20%। हाँ जी, मैथ्स भी इजी है, ठीक है, कोई हवा नहीं है, मैथ्स कर लोगे, टेंशन मत लो। एंड 30% टफ है, डेफिनेटली है ना, टफ तो इसमें आएगा भाई, मैथ्स है ना यार, मैथ्स किस बात के लिए माना जाता है, टफ के लिए माना जाता है। अच्छा जी, तो जरा सुनना यार, अब क्या है ना, मैं तुम्हें एक होप देता हूँ कि हाँ भाई तुम जे एडवांस क्लियर कर सकते हो। जरा सुनना मेरी बात, क्या था ना यार कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, पिछले साल का बता रहा हूँ मैं आपको, पिछले 2-3 साल का, कि जे एडवांस का जो कट ऑफ है वो 17% है भाई। अगर तुमने सिर्फ 17% पेपर, जो दोनों पेपर होंगे उसका कंप्राइज करके अगर तुमने 17% भी कर दिया ना दोस्त, तो तुम्हारा जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा, है भैया? हाँ बेटा, 100% सिलेबस, 100%, इसमें तुमने अगर सिर्फ 17% कर दिया, काम हो गया तुम्हारा, ठीक। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है कि अगर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में ये 20 रहा, ये 23 रहा एंड ये 20 रहा, अगर तुम ये सिर्फ इजी वाला पोर्शन ही कर देते हो तो तुम्हारा बेटा जेईई एडवांस का कट ऑफ तो क्लियर हो गया। क्या तुम्हें मेरी वाली बात समझ में आ रही है क्या? ठीक। अच्छा जी, एंड मैं आपको एक बहुत तगड़ी बात बताना चाहता हूँ, बहुत तगड़ी बात है ये, कि अगर तुम्हें अंडर 5000 रैंक चाहिए भाई, मतलब ये बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि भैया 5000 रैंक नहीं तो हमें बहुत तगड़ा आईआईटी मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा भाई, बिल्कुल मिल जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक। 5000 रैंक पर आपको 40%, मतलब आपको जो पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है, ठीक है, आपको सिर्फ 40% खत्म करना है इसका एंड आपको ये सब मिल रहेगा। 5000 रैंक के अंदर आपकी रैंक आ जाएगी, ठीक है। अब जरा सुना हम कैसे करेंगे, अरे सिंपल है, सिंपल है, टेंशन मत लो, जरा सुनो। देखो क्या है कि ये है भाई, अंडर 5000 रैंक के लिए आपको 40% करना है, तो आपको क्या करना है भाई कि इसका मॉडरेट पकड़ लो। अगर 55% जो मॉडरेट है इसमें से आपने अगर 20% भी पकड़ लिया ना यार, तो 20% यहाँ से एंड 20% यहाँ से यार, तो तुम्हारा 40% तो हो गया ना। सेम विद केमिस्ट्री एंड सेम गोज विद मैथ्स, ठीक है। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि इतना भी टफ नहीं है भाई, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली टफ है ना, तभी तो यार जेईई एडवांस्ड है। अगर जेईई मेन होता तो इसको हर कोई कर लेता ना यार, ठीक। चलो अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। अगर समझो कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, तो पहले तो मैं आपको बता दूं यार कि एडवांस ना एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। आप घर से सोच के नहीं जा सकते कि भैया मेरे 150 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के, नहीं, कुछ भी नहीं पता आपको। आपको टू द पॉइंट, मतलब जब आप जाओगे बैठोगे पेपर देने के लिए, तब आपको जाके पता लगेगा कि अच्छा इतने मार्क्स हैं, मतलब इतने क्वेश्चन पे इतने मार्क्स का है, ठीक है। तो जरा सुनना किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई।
तो क्या होता है, सिंगल करेक्ट आता है। सिंगल करेक्ट भाई जैसे जेईई मेन में आता है। मल्टीपल करेक्ट में क्या है कि जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से कितने भी करेक्ट हो सकते हैं। अच्छा भैया, न्यूमेरिकल टाइप तुमने कराया हुआ है जेईई मेन वाले, ये मैट्रिक्स मैच, ये क्या बोला है जरा सुनना। मैट्रिक्स मैच तो मैं समझाता हूँ क्या है कि मैट्रिक्स मैच में ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5 क्या है कि ये जो ये है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, ये है लिस्ट 1, ये है लिस्ट 2। तो क्या है कि दिस वन कैन गो विद दिस 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 एंड दिस, एंड इवन दिस कैन गो विद दिस वन दिस वन दिस वन, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कितने भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो भाई मैट्रिक्स मैच वाले जो होते हैं आपके इस टाइप के आते हैं। समझ रहे हो बात को? अच्छा जी भैया हम समझ गए, ओके। अच्छा अब जरा सुनना, पैराग्राफ टाइप वाले कौन से होते हैं कि आपको कॉम्प्रिहेंशन वाले दे देंगे, है ना। आपको पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आपको जो इन्फॉर्मेशन है एक्सट्रैक्ट करनी होगी एंड फिर आपको सवाल सॉल्व करना होगा। अच्छा जी, तो क्रूडली ये 5 टाइप के सवाल आते हैं एंड अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो इन पांचों में ये 5 ही आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, ठीक। अच्छा जी, अब भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर एडवांस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूं, ठीक है आ जाओ। देखो यार क्या है ना कि ये तो खाली है, ये क्या लिखा है भैया, आप क्या यहाँ पे लिखना भूल गए? नहीं, बात ये है ना कि एडवांस के लिए हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। दिक्कत यही है ना भाई एडवांस के लिए, यही तो ब्यूटी है एडवांस की कि क्वेश्चन आपके क्लब होके आएंगे। एक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे क्वेश्चन में लगेगा, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन में लगेगा इवन, ठीक है। तो जरा सुनना हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि एडवांस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से कुछ नहीं होता। आपको जितना भी आपका पूरा सिलेबस है आपको करना ही करना है, एटलीस्ट 80% एफिशिएंसी तक करना है आपको। इसका मतलब क्या है कि लेट से अगर आपने कोई चैप्टर पकड़ा कि आपने भाई, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं रोटेशन छोड़ के जाते हैं क्योंकि जेईई मेन में नहीं पढ़ते यार वो लोग, है ना। तो क्या है कि रोटेशन का जो सवाल है ना वो डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं आपको, है ना भाई, एडवांस है भाई, मजाक थोड़ी है, एडवांस है। तो आपको रोटेशन का सवाल डायरेक्ट नहीं पूछेगा, रोटेशन के अंदर वो आपको काइनेमेटिक्स डालेगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डालेगा, ठीक है। तो जो रोटेशन इतना अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसके अंदर वो काइनेमेटिक्स डाल रहा है, एनएलएम डाल रहा है, तो काफी ज्यादा मुश्किल बन जाता है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको सारे के सारे चैप्टर्स करके जाने हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और जरा सुनो, क्या है ना भाई क्या है कि दोस्त प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि जैसे कि अगर तुम्हारा कोई एक फेवरेट चैप्टर बता दो, कोई फेवरेट चैप्टर तुम्हारा, लेट से मैं ले लेता हूँ भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। अब क्या है, तुमने इसको बढ़िया से कर गए, लेकिन तुमने ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नहीं करा भाई, क्योंकि 11th का था, बच्चों की 11th वीक होती है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी भी वीक थी, टेंशन मत लो। तो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों का अच्छा है और एनएलएम वीक है भाई। तो दिक्कत क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल क्वेश्चन पेपर में आएगा, तुम उसे पढ़ोगे और तुम्हारा दिल टूट जाएगा यार, क्योंकि उसमें एनएलएम का जो कॉन्सेप्ट है वो लग रहा हो। तो तुम सोच रहे हो कि अगर तुम इस एनएलएम को करते, लेट से 12 घंटे तुम्हें लगते हैं इस एनएलएम को करने में, और तुमने इसको घर पे बैठे कर लिया होता तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सवाल है ये पक्का बन जाता यार, ठीक, समझ रहे हो मेरी इस बात को? अच्छा जी, ओके। अब जरा सुनना कि बात क्या है ना कि भैया बहुत सारी बातें ठीक है ना, मैं समझ गया, लेकिन अब आप मुझे इतना बताओ कि मुझे करना क्या है ना, मुझे करना क्या है। तो मैंने कहा जरा सुनना है, सिंपल है, टेंशन मत लो, मेरी बात ध्यान से। क्या करना है, मैंने कैसे करा था, मेरे फ्रेंड्स ने कैसे करा था यार, ठीक है। सुनो क्या है कि फिजिक्स में आपको क्या करना है। अच्छा मैं इससे पहले आपको बात बता दूं कि यहाँ पर जो मैंने आपको एनालिसिस दिया है ना यार, ये आपको देख के सिर्फ कुछ नंबर्स लग रहे होंगे कि हाँ भैया कुछ नंबर्स हैं, लेकिन इस एनालिसिस को निकालने के लिए मैंने इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छाटा, है ना। और एच.सी. वर्मा और कौन सी अपनी वो जो दो तीन बुक्स की एक ब्लैक बुक करके आती है फिजिक्स की, बहुत तगड़ी बुक है ना, मैंने उनको छाना एंड उसके अंदर से जो मैंने एनालिसिस करा ना यार, मेरे को 3 से 4 दिन लगे हैं इस एनालिसिस को करने में। यस यू हर्ड इट राइट, 3 से 4 दिन सिर्फ एक एनालिसिस को, सिर्फ इस चार्ट को बनाने में यार। मैं चाहता ना तो मैं किसी और यूट्यूब का उठा के तुम्हें डाल देता, लेकिन अपना ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि जो गलती मैंने करी थी कि दूसरे यूट्यूब चैनल पे ऊपर फॉलो करके मतलब उनको अपनी प्रिपरेशन को करना, वो तुम मत करो यार। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया यार तुम्हारे लिए, समझ रहे हो तुम इस बात को कि जो भी गलतियां मैंने करी थी ना यार वो तुम ना करो, इसलिए मैं इस चैनल पे तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह देता हूँ, ठीक। तो चलो वो बातें हम कभी बाद में करेंगे, तुम्हारे मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि तुम्हारा इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो सुनो, व्हाट टू डू क्या है भाई कि फिजिक्स में आपको क्या करना है, मतलब मैंने क्या करा था
कि कंपटीशन में सुना है ना, अमित बिजारनिया सर हैं, उसमें फिजिक्स के फैकल्टी एंड मोहित त्यागी सर वगैरह हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा था कि फिजिक्स के लिए मैंने कैट्स प्रोग्राम उनका ज्वाइन करा था भाई, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं कि मैं कोई उनका वो नहीं हूँ कि मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। ज़रा सुनना कि आपको क्या करना है, मतलब अगर आप तो मेरी बात मानो तो, और मेरी बात मानोगे तो पक्का बात बन जाएगी एडवांस में, ठीक। ज़रा सुनो, फिजिक्स में आपको क्या करना है, एक उनका कंपटीशन एडवांस ट्रेनिंग सेशन है। क्या है? कंपटीशन एडवांस ट्रेनिंग सेशन यार, ठीक है। पिछली बार आई थिंक शायद 2500 समथिंग का था, लेकिन जिसका एडवांस क्वालिफाई हो गया था उसका रिफंड आ गया था, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारा एडवांस क्वालिफाई होता है ना, तो यार ये लोग आपको रिफंड देते हैं वापस, कुछ बीच का जीएसटी वगैरह काट के, ठीक है। तो वो बात की बात है, मेरी बात ध्यान सुनो। अभी फिजिक्स में आपको क्या करना है, आप कैट्स का ले सकते हो एंड इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ यार। इसमें आपके अमित बिजारनिया सर, एबीजे सर जो हैं भाई, गॉड लेवल टीचर हैं, गॉड लेवल टीचर, ठीक है। फिजिक्स के खतरनाक टीचर हैं, ठीक। तो वो आपको पढ़ाएंगे, इसके अंदर आपको तगड़े तगड़े सवाल कराएंगे, जिससे कि आप टफ सवाल से फैमिलियर हो जाओ, ठीक। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं खुद, ध्यान से सुनो। देखो यार, एडवांस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्त है ना भाई। सोचो आप वही सवाल कर रहे हो जिस टाइप के पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप के भी छोड़ो, जो सवाल पूछे जा रहे हैं आप वही कर रहे हो ना यार, तो कितनी तगड़ी बात है, ठीक। तो जरा सुनो आपको फिजिक्स के लिए कैट्स ज्वाइन करना है, PYQs करना है, ठीक है। मैथ्स के लिए भाई कैट्स, ठीक है। कैट्स में ऑब्वियसली P, C एंड M तीनों हैं, लेकिन मैंने पर्सनली फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ा था, मुझे केमिस्ट्री वहाँ की इतनी पसंद नहीं आई थी, है ना, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। ऑब्वियसली सारे के सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन ठीक चलो। अच्छा, मैथ्स में मैंने कैट्स से पढ़ा था, एंड उस पर ऑब्वियसली हमारे मोहित त्यागी सर भाई, सब तुम भी जानते हो भाई, हम भी जानते हैं, ठीक। तो कैट्स से आप पढ़ सकते हो। एंड क्या है ना कि मैंने जब तुम्हें बोला ना कि भाई मैथ्स में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, तो दिक्कत ये है ना कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कर लूँ भैया, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे करूँ, मतलब मैं अटक जाता हूँ। मेरे को जो टेक्स्ट सोल्यूशन होता है समझ में नहीं आता है, मैं उस आइडिया को कैसे ज़्यादा अपने अंदर डेवलप करूँ। तो मैं आपको सिखाता हूँ, ज़रा सुनना। एक ऐप बताता हूँ आपको, COACHENGG, ये कोचिंग करके एक ऐप है। ऑब्वियसली इनका यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन वो अभी साइड हटाओ, जो काम की बात है वो सुनो। कोचिंग करके एक ऐप है इनका, इस पे इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली, यहाँ पे एक नितेश चौधरी सर हैं भाई, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत तगड़े टीचर हैं। मैंने JEE मेन एंड JEE एडवांस दोनों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनके साथ करे थे, एंड तगड़ा है इनका। ऑब्वियसली एक कोर्स है ना, आई थिंक शायद 2000 समथिंग का कोर्स है। एंड देखो यार, पता है कि अभी तक तुम लोगों ने इतना अपना पैसा खर्च कर रहा है, वो है ना JEE मेन, JEE एडवांस, ये बैच वो बैच, एंड मैं जानता हूँ यार कि तुम्हारे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, वेस्ट हो गए इवन उन बैचेस को लेने में, क्योंकि तुम लोगों ने उनसे ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी। लेकिन मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम उसे फॉलो करते हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा यार, और ये बात पक्की है, ठीक। अच्छा, तो आप क्या कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ का सब्सक्रिप्शन लो एंड पढ़ाई करना स्टार्ट करो भाई। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया हुआ है, एक आपको जैसे आपको लॉजिक को थिंक करना है ना, आप उस तरह से बताया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है केमिस्ट्री में भैया क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही है, एंड ऑब्वियसली केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझना तो ईजी है ही, ठीक है। तो इसके लिए फिर मैं आपको कोचिंग रेफर नहीं करूँगा, ठीक है, तो क्योंकि मैंने भी नहीं करा था, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बाय टेक्स्ट सॉल्यूशन या फिर आप डाउटनेट वगैरह पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब और क्या है, ये क्या लिखा है मैंने, सर्वेश सर भाई। आजकल यार लोग इनसे बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ तो मतलब मुझे तो भाई ये बंदा गॉड लेवल टीचर लगते हैं भाई। मैं तो भाई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ इस बंदे की। तो सर्वेश सर से भाई गॉड लेवल टीचर हैं, बढ़िया टीचर हैं, एडवांस के लिए बहुत बढ़िया पढ़ाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। फिजिक्स वाला पर इनकी वीडियो वगैरह पड़ी होगी यूट्यूब पर, तो उसमें से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड अब हम ज़रा बात करते हैं कि हम थोड़ा और ना डीप डाइव करते हैं सिलेबस के अंदर अपना, कि हाँ भैया सिलेबस में अपना क्या क्या आ रहा है वगैरह वगैरह। तो ज़रा सुनना दोस्त, देखो मैथ्स में क्या है कि स्ट्रेट लाइन, अब ज़रा सुनो बहुत ध्यान से, कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसका सवाल पक्का आता है, ये बात गारंटी भाई मैं लेता हूँ, पक्की बात। स्ट्रेट लाइन का सवाल पक्का आएगा, 2 से 3 मार्क, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 मार्क नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको ये देखे जाएगा। अगर सुनना क्या आता है, स्ट्रेट लाइन का सवाल आएगा तो सर्कल के साथ आपको क्लब कर देंगे, पैराबोला के साथ क्लब कर देंगे, या फिर या तो स्ट्रेट लाइन का जो सवाल आएगा वो एलिप्स के साथ होगा क्लब, या फिर हाइपरबोला के साथ होगा। समझ रहे हो इस बात को, है ना, बहुत तगड़ी बात तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, समझ गए होगे, ठीक। अच्छा, अब क्या है 3D वेक्टर, 3D और वेक्टर भाई, ये तुम्हें पक्का से करके जाना है भाई, पक्का
इसको छोड़ के मत चले जाना वरना मार खा जाओगे भाई मुझसे, ठीक। ओके अच्छा, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी भाई। अच्छा एक बात और सुनो, थ्री वेक्टर को मिला के भाई 3 सवाल आ रहे हैं। ऑब्वियसली डायरेक्ट सवाल नहीं है, ठीक है, मैं पहले तुम्हारे मुझे बोल दूँ डायरेक्ट सवाल नहीं आते भाई एडवांस, ठीक है। बट ये जो ईजी वाले हैं ना, ये देखो ये 23, 20 एंड 20, इनको टारगेट करने के लिए हमें पूरा का पूरा सिलेबस ऑब्वियसली पढ़ना होगा, इस बात को माइंड करना, ठीक। अच्छा जी, अब 3D एंड वेक्टर में 3 सवाल आएंगे, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी में 3 सवाल आएंगे, मतलब ऑन एन एवरेज ऑब्वियसली, है ना, मैथ पेपर डिजाइन नहीं करा है। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर तुमने ये नहीं करा ना तो फिर तुम बर्बाद हो गए भाई, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज आपके स्ट्रेट लाइन बोल रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं आपके ये यूज़ हो जाएगा, ठीक, समझ रहे हो इस बात को। अच्छा जी, इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक। अच्छा जी, अब भाई क्या है बायनोमियल। अच्छा एक बात और सुनो कि अगर अभी तक तुमने आज तक अगर तुमने बायनोमियल और कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा है तो भाई मैं बता दूँ तुम्हें, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि दोस्त 35 दिन बचे हैं तुम्हारे एडवांस को, अब इनको मत छूना, अब तुम इसको छूओगे तो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। मैंने कहा हाँ, वेरी गुड। अब सुनो कैलकुलस, भाई ये क्या बनाया मैंने आगे, समझ रहे हो ना इसका मतलब। तो कैलकुलस में आपको, अगर आपको कैलकुलस बिल्कुल भी नहीं आती है, बट यार मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम्हें आती है यार कैलकुलस, बिकॉज कैलकुलस एक 12th का पार्ट है दोस्त, है ना, एंड 12th में तुम लोग सीरियस हो जाते हो, ठीक। तो ज़रा सुनो, इसमें लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, एओडी, इंटीग्रेशन एंड एओआई है, काफ़ी एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आपको इसे करके जाना है, अगर तुमने नहीं करा है तो फिर भाई दिक्कत में हो, ठीक है, क्योंकि देखो सच्चाई ये है कि 40 दिन में तुम सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो अगर तुमने नहीं करा है तो थोड़ा दिक्कत में हो, कोई बात नहीं, कर लेंगे, है ना। अगर देखो अगर तुम्हारा फिर मैथ्स अगर कमज़ोर है तो फिर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में उसको कंपनसेट करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक। अच्छा अब ज़रा फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स की बात करते हैं, देखो क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वेब एंड फ्रिक्शन, यहाँ से ये वर्क एनर्जी पावर है बाय द वे, ठीक। तो ये जो पाँच चैप्टर्स है ना, यहाँ से सवाल कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। लेकिन भैया क्या इसका मतलब ये है कि मैं इसे छोड़ दूँ? नहीं, अगर तूने इसे छोड़ दिया तो फिर आईआईटी तेरे को छोड़ देगा, पक्की बात, लिखवा ले, ठीक। तो क्या है ज़रा सुनना COM एंड रोटेशन का सवाल आएगा, एंड क्लब करके आएगा इनसे, इतनी बात भी ध्यान रख लेना भाई कि इन दोनों का सवाल क्लब करके आएगा इनके साथ में, ठीक। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा सवाल आ रहा है भाई, कैसा सवाल आ रहा है, ज़रा सुनना। ये एक बॉक्स है, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, ये आपने ऊपर से कंकड़ फेंका इसके ऊपर, इसी कुछ वेलोसिटी होगी, एंड ये जो पूरा सिस्टम है ये पीछे जा रहा है किसी v वेलोसिटी से, ठीक है। तो वो आपको कुछ बताएगा, मतलब वो आपको कुछ बोलेगा कि मतलब आपको ऑब्वियसली चीज़ दी हुई होंगी, तो बोल देगा कि इसका सेंटर ऑफ मास निकाल के बताओ वगैरह वगैरह, है ना। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम में, ठीक है, तो इसको आप एक्सपेक्ट करना एग्जाम में, ठीक है जी। अच्छा आप ज़रा सुनो क्या है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, ना ये सब जो है, इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पक्का से कौन से करने हैं जिसको आप अफोर्ड कभी नहीं कर सकते कि भैया मैं इसे छोड़ के चले जाऊँ, नहीं भाई। ज़रा सुनो, थर्मोडायनामिक्स, KTG, SHM, वेव्स, ऑप्टिक्स, रे एंड वेव वाला, ये वाले चैप्टर्स है ना, इनको भाई पक्का करके जाना। अगर नहीं करके जा रहे हो तो फिर तुम अब दिक्कत में हो दोस्त, अब तुम दिक्कत में हो भाई। समझ में आ रही मेरी वाली बात? आना बोलो भाई, आना बोलो, हाँ जी वेरी गुड। अच्छा अब ज़रा सुनो, मॉडर्न फिजिक्स पक्का से करके जाना है, ये बोलने वाली बात नहीं है ना। आई रियली होप एंड बिलीव कि इतना तो समझ में आता है कि मॉडर्न फिजिक्स पक्का करनी है। अच्छा AC एंड EM है भाई। अब क्या है कि इसमें से AC ईजी है, लेकिन फिर से कॉन्सेप्ट जो है आपका मिक्स्ड आएगा, है ना, तो उस हिसाब से AC इतना ईजी भी नहीं है। देखो JEE मेन में ईजी था AC, बट AC जब एडवांस का आता है ना तो फिर समझ रहे हो ना, तो थोड़ा देख लेना, थोड़ा फूक के कदम रखना अपने, ठीक है जी। अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, भाई तीनों थोड़े से बड़े हैं लेकिन ईजी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ सवाल तुम्हें पूछ लेंगे, नहीं, है ना, ठीक ठाक सवाल पूछेंगे, ओके। अच्छा जी, अच्छा ओके। अब ये हमारा एनालिसिस का वीडियो है ना यार, मैं इसको बहुत लंबा खींच सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इसको बहुत शॉर्ट करा है, ठीक है। एंड मैं आपको एक अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ कि यार ये जो एनालिसिस है ना, ये वाला ये जो पेज है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, ठीक है। तो कृपया करके पढ़ाई करें, ठीक, एंड एडवांस में कुछ ना कुछ रैंक लेके आएँ, जिससे कि ये जो इस वीडियो का जो पर्पस था वो पूरा हो पाए, ठीक। अच्छा जी अब ज़रा सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे ना तुमसे कुछ बातें करनी है, कुछ दिल की बात। क्या है ना
कि अब ज़रा सुनो, एक एक्सपीरियंस इंसान की कुछ बातें सुनो। दिल की बात क्या है कि यार ऐसा होगा, ऐसा डेफिनेटली होगा दोस्त, कि नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। क्या होगा ना यार कि अब तुम करने बैठे, तुम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे यार, तो क्या होगा, डेफिनेटली ऐसा होगा, है ना। पहले बता दो कि अब तुमने करने बैठे तुम, तो यार तुमसे सवाल ही नहीं हो रहा, तुम्हें क्लिक ही नहीं हो रहा कि कैसे करना है इसको, स्टार्ट कैसे करो, फिर कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो ऐसे में ना टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज ऐसा सबके साथ होता है भाई। मेरे साथ भी हुआ था, तुम्हारे IIT वाले सीनियर्स के साथ भी हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज जेईई एडवांस इज ऑल अबाउट दिस माइंड गेम्स ब्रो, ठीक है। अच्छा जी, और क्या बात है भाई कि क्या होगा कि आपके बहुत ज़्यादा हेक्टिक दिन जाने वाले हैं यार। ये अभी तक अगर आपने जेईई मेंस स्पेसिफिक पढ़ाई करी थी ना, तो अब आप एडवांस की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, ठीक। तो बहुत ज़्यादा आपको इंटेंसिटी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पहली बात मैं आपको बता दूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको पहले से बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको एकदम से झटका ना लगे कि अरे भाई ये क्या हो गया, मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मुझसे एडवांस तो नहीं हो पाएगा। नहीं, तुम ही करोगे एडवांस, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। बढ़िया है, अच्छा जी। और एक बात क्या है ना कि हाँ, क्या बोल रहा था मैं कि एडवांस प्लेज विद योर माइंड। एडवांस का जो पेपर है ना यार, बहुत ब्यूटीफुल पेपर है। वो आपको ना बहुत अच्छे से चेक कर लेता है कि तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है कितने ज़्यादा क्लियर है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी और जिससे तुमने पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट भी भाई, ठीक है। तो एडवांस बढ़िया से तुम्हें चेक करता है। तो आपको ना थोड़ा काम रहना है, ठीक है। आप ज़्यादा ना पैनिक मत होना कि अरे यार मुझसे सवाल नहीं हो रहे, मैं क्या करूँगा, ये वो वगैरह वगैरह, क्योंकि यार ऐसे थॉट्स आएंगे, ये बात है, पक्की बात आएंगे, ठीक है। मेरे भी आए थे, तुम्हारे भी आएंगे, एंड निकल जाओगे, ये वाला टाइम भी बीत जाएगा, ठीक है। और बस यार मेरे को तुमसे ये वाली बातें करनी थी। एंड अगर तुम्हें ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो एक लाइक मार देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूँगा यार कि 2 बातें कहूँगा इवन कि जेईई इज़ ऑल अबाउट कि मतलब जेईई इज़ एक्चुअली नॉट ऑल अबाउट कि यार आपको एक एग्ज़ाम लिखना है, नहीं यार। इट्स अबाउट कि यार आप कितनी मेहनत करते हो यार, है ना। आप जब जेईई का एग्ज़ाम देते हो ना, आप जब जेईई के लिए पढ़ाई करते हो ना, वो जो रास्ता है ना वो बहुत खूबसूरत है दोस्त। आपको वो जो रास्ता है ना वो आपको एक मेहनत करना सिखा देता है, ठीक है। तो चलो इस बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि चाहे तुम्हारी रैंक, चाहे तुम्हारी परसेंटाइल कितनी भी आए, तुम्हारे पेरेंट्स एंड तुम्हारे दादी दादा नानी नाना तुमसे उतना ही प्यार करेंगे यार, ठीक है। एंड एक जेईई एडवांस का एग्ज़ाम तुम्हारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट येस काफ़ी हद तक तुम्हारी ज़िंदगी में आगे तुम कहाँ कहाँ स्टैंड करोगे ये डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर सकता है। तो इस चीज़ को सोचकर आज से आप पढ़ाई करेंगे कि अगर एडवांस हो गया ना तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ मैं बहुत तेज़ी से, ठीक है। क्योंकि आपको जब एडवांस आप जब IIT में होते हो ना यार, तो बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है दोस्त। तो यार विद दिस पॉजिटिव नोट लेट्स एंड दिस वीडियो एंड पढ़ाई करते हो यार। बाय बाय, RN सहगल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।